रविंद्र टुटेजा जी, राधे राधे। कानपुर से। महाराज जी, मैं पेशे से एक फिल्म निर्माता और अभिनेता हूँ। महाराज जी, मैं पिछले 6 महीने से आपको YouTube के माध्यम से सुन रहा हूँ और आपके बताए ज्ञान के अनुसार मैंने नाम जप की महिमा को जाना और समझा कि निरंतर नाम जप या नाम का चिंतन होना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे श्री जी की कृपा से बिजनेस और व्यापार करने की सेवा मिली है। क्या बिजनेस में कल की यानी फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि समय चिंतन विमुख हो जाता है? नहीं, करना चाहिए, करना। बट अब ऐसा लगता है कि प्लानिंग करना समय बेकार करना नहीं है, नहीं, क्योंकि ऐसी हमारा सोचना नहीं कुछ नहीं नहीं होता। जैसे हम जब आप व्यापार को और अपने कर्तव्य को पूजा मानेंगे तो हम पूजा के पहले प्लानिंग करते हैं ना, कि आज श्री जी को ये फूल, आज श्री जी को ये पोशाक पहनानी, आज श्री जी को ये भोग लगाना है, समझ रहे ना। तो जैसे हम उसको पूजा मान करके प्लानिंग करते हैं, ऐसे हम इसको पूजा मान के प्लान करते हैं। हमारी जो पूजा है वो अपने कर्तव्य का पालन, जैसे व्यापार है या कोई भी कार्य है, हम ईमानदारी से सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मनोरंजन का ही कार्य क्यों ना हो। लाखों लोग हमारे मनोरंजन को देखकर आनंदित हो रहे, सब में भगवान बैठे हुए, भगवान ने मुझे अभिनय का कार्य दिया। जो भी कार्य है अगर उसे भगवत भाव से किया जाए, लेकिन बहुत कठिन है, वो अपने को सुयोग्य अभिनेता समझकर उसका भोग करता है, अपनी यश कीर्ति का, तो जो पुण्य है उसके प्रताप से उठा, इसके बाद मिटिया मेट नष्ट हो जाता है। अगर अपने सद्गुणों का भोग ना करे, वो भगवान का प्रसाद मानकर दूसरों के सुख के लिए और थोड़ा अपने में अभिमान रहित होकर कर्तव्य का पालन करे, तो हमें लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फंसा पावे। जब गला काटना भजन हो सकता है युद्ध भूमि में, अर्जुन को ये तो आदेश कर रहे हैं, तो फिर आपका व्यापार तो भजन है ही, क्योंकि सृष्टि का कार्य। पर हम उसे भजन ना मान करके जब उसे हम भोग मान लेते हैं, अपने लिए मान लेते हैं, तो वही बंधन का कारक हो जाता। मान लो आपने 500 रुपया कमाए, तो आपने घंटों उसका प्लान किया और फिर 500 आए। अब 500 में कुछ परिवार की सेवा में लग गया, कुछ हम पशु पक्षी या कोई ऐसा औषधि या किसी के कार्य में लगा दिया, बहुत बढ़िया सेवा लगे। सब हमारे लिए ही थोड़ी। अगर हमें प्रभु ने 500 दिया है और 300 में हमारा काम चल जाता है, तो हम 200 में और भी कार्य देखेंगे जिनको अत्यंत आवश्यकता है, उनकी सेवा में पहुंचा देंगे, तो सेवा बन रही है ना। तो हम प्लान के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। प्लान के बिना क्या हम सेवा नहीं, भगवत सेवा नहीं कर सकते ना। हमको प्लान बनाना होता है कि आज हमको श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, आज श्री जी को इसका भोग लगाना है, आज श्री जी को ऐसी नथ धारण करानी है, आज प्रभु को ऐसा मुकुट धारण करा। तो व्यापार में तो फिर प्लान करना ही पड़ेगा। अब ये कहते कि ये प्लान करना तो व्यर्थ है, कब? जब भगवत विमुख होकर सोचोगे। यही अर्जुन जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान क्या संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है, समझ लेना। तो आपको ये लगेगा कि व्यापार पास अब छोड़ो, एकांत में गंगा किनारे बैठ करके बस भजन करो। जैसे एक बात बताया, नहीं होगा भजन, गंगा किनारे बैठो। यहाँ व्यापार में हो तो भजन अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन चल रहा है, गंगा किनारे बैठोगे ना तो इधर का चिंतन होगा। बैठोगे शरीर गंगा किनारे, चिंतन होगा इधर का घाटा। बैठो बाजार में, वो चिंतन हो प्रभु का, ये मुनाफा। समझ रहे ला कि प्रभु मैं तो संसारी आदमी हूं, संसार के कार्यों में रत हूं, नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, और हर कार्य भगवान को समर्पित करते जाओ। और नाम जप के बढ़िया काम है। जो प्लान करो पहले सोचो कि ये कार्य भगवान के लिए है, तो युद्ध भी तो प्लान से होता है। रात रात भर चक्रव्यूह की रचना करते थे भगवान श्री कृष्ण बैठ के, और युधिष्ठिर जी को नहीं रखते थे। युधिष्ठिर जी के सामने दूसरा चक्रव्यूह होता था, क्योंकि दुर्योधन जाके पूछता भ्राताश्री प्राण आज कौन सा चक्रव्यूह, तो सत्यवादी थे, बता देते थे कि आज गरुण चक्र है। तो यहां प्लान एक अलग बनता था और फिर एक प्लान अलग बनता था श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं होता। वहां जाते ही दूसरा चक्रव्यूह युधिष्ठिर जी ने बताया था दूसरा, तो उसकी तोड़ वो भीष्म पितामह जी से सीखता। लेकिन जो भगवान बनाते थे उसकी तोड़ ही नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा होता था। तो ऐसे ही प्लान तो हर चीज का बनता है। तो आपका व्यापार का या किसी भी तरह का जो प्लान है वो भगवान से जोड़ करके कीजिए, तो भजन ही माना जाएगा।